तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो करनाल से सामने आ रही है। उस बीच की बड़ी खबर, कोरोना संकट में सरकारी स्कूल खोला गया है करनाल के अंदर। तो करनाल में सरकारी स्कूल खोला गया है, ये बड़ी खबर। और वाकई स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया गया है। करनाल के सरकारी स्कूल में बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें। और ये तस्वीरें, बिना मास्क के बच्चे स्कूल में मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंस के नाम पर भी कुछ भी इन बच्चों के बीच नहीं दिखाई दे रहा है। करनाल के गांव कलामपुरा में यह स्कूल चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल मिड्डा जुड़े हुए हैं। कमल, स्कूल प्रशासन, वहां का स्थानीय प्रशासन इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी लापरवाही खुद मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी के विधानसभा क्षेत्र करनाल में हो रही है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल में छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के बच्चों को बुलाया गया, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई मास्क के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। सबसे बड़ी बात है कि टीचर जो स्कूल के प्रिंसिपल है उसकी तरफ से जो है यहाँ पर करनाल के कलामपुरा गांव में जो है स्कूल चलाया जा रहा था। और उन्हीं के स्कूल की कुछ टीचर्स ने बताया कि कई दिनों से जो है इसी तरह से बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पेरेंट्स को भी जो है इस तरफ ध्यान दिए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरफ जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना जो है पीक स्टेज पर आता हुआ नजर आ रहा है, वहीं छोटे छोटे स्कूली बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जाता है। ये अपने हमें एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कमल, प्रदेश के अंदर तकरीबन अब यह आंकड़ा 50,000 को छूने वाला है और इस तरह की लापरवाही, आपने वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, हालांकि तो शिक्षा अधिकारी हैं आर.के. चौधरी, उनसे हमारी खुद फोन पर हालांकि बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे मीटिंग में व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद वे बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी हो या जिला प्रशासन हो, उनको इस मामले में जरूर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। चोरी छिपके ऐसे और भी कई सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल चल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को कि बच्चों को, वह अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि इस दौरान कोरोना के केसेस जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना पीक स्टेज पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात, अगर बच्चों को भेजा भी है तो मास्क भी कम से कम उनके पास होने चाहिए। अच्छा कमल, तस्वीरों में ये भी दिखाया जा रहा है जो शिक्षक पढ़ा रही थी उनके पास भी मास्क नहीं। कमल, जो टीचर है वो मास्क के बिना है, तो बच्चों को कैसे वो जागरूक करेंगे कि आप मास्क लगाइए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो खुद प्रिंसिपल और वहाँ की बिल्कुल। कमल, आपने बात की वहां पर स्थानीय स्कूल के किसी जिम्मेदार आदमी से, उनका क्या कुछ कहना है? क्यों स्कूल खोला उन्होंने? ऐसे कुछ सफाई दी उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद जो प्रिंसिपल है, वहाँ की जो टीचर है जो बच्चों को बुला रही थी, उनसे भी हमारी खुद बातचीत हुई है। और जो दूसरी स्कूल की टीचर थी, उन्होंने भी माना है कि प्रिंसिपल जो है अपनी मर्जी से जो है बच्चों को बुलाती है। उनकी तरफ से दूसरी टीचर्स ने भी जो है इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रिंसिपल और दूसरी टीचर जो है वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रही थी और बच्चों को जो है लगातार बुलाया जा रहा था। हालांकि खुद वहाँ की जो लाइब्रेरियन है, जो महिला टीचर थी, उन्होंने भी माना कि कल भी बच्चों को बुलाया गया था, परसों भी बुलाया गया था, जो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि जो स्कूल की जो टीचर है जो बच्चों को बुला रही है वो किसी की नहीं सुनती है। अच्छा कमल, एक चीज और, अभिभावकों से आपने बात की, इन बच्चों के क्या कुछ कहा जाता था स्कूल प्रशासन की तरफ से? कैसा दबाव बनाया गया है जिसके चलते बच्चे जो हैं वो स्कूल में बैठे हैं? क्योंकि पता सबको है, चाहे अभिभावक हो, बच्चे हो, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देश, प्रदेश, विश्व के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक अभी तक कोई सामने नहीं आए थे। हालांकि अभिभावकों की ही तरफ से फोन पर हमें ये जानकारी दी गई थी कि उनके बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता है, लेकिन वह गरीब परिवार से हैं, वो इस बारे को लेकर डरते हैं, सामने नहीं आते हैं कि कहीं उनके बच्चों को निकाल ना दिया जाए। यही चीज कमल, मैं आपसे यही चीज जानना और यही चीज सुनना चाह रहा था कि जब अभिभावकों पर दबाव बनाया जाएगा स्कूल प्रशासन की तरफ से, और गरीब घर के बच्चे हैं, जब उन पर दबाव बनेगा तो नाम न कटने के डर से वो अपने बच्चों को भेजेंगे ही, और जान हथेली पर रखकर बच्चे किस तरह से स्कूल में बैठे हैं शिकायत कर नहीं सकते हैं। लेकिन कमल, हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे, अपडेट्स कमल लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। मैं चाहूंगा आप कमल बताएं कि अभिभावकों से आप बातचीत करिए, पूछिए, वजह पूछिए, क्या कुछ उनसे कहा गया, क्या मैसेज किया गया स्कूल प्रशासन की तरफ से? जी, सबसे बड़ी बात अभी तक ये पता चली है कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनके अभिभावक कौन है, उनके बारे में पता जरूर लगाया जाएगा। लेकिन गांव के कुछ एक लोग हमें स्कूल के बाहर जरूर मिले थे, उनसे हमने पूछने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी जो है इस मामले को लेकर कुछ बताते हुए नजर नहीं आ रहे थे। क्योंकि जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक किस्म का हड़कंप जैसी स्थिति बन गई थी, और जो पेरेंट्स थे वो खुद जो है डरे हुए थे, और वो खुद बताने से डर रहे थे कि वह अगर मीडिया के सामने आकर कुछ बोलते हैं, कैमरे के सामने आकर कुछ बोलते हैं, तो कहीं उनके बच्चों को जो है स्कूल से ना निकाल दिया जाए। कहीं ना कहीं इस चीज का डर जो है अभिभावकों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। अच्छा कमल, कौन सा स्कूल है? इस स्कूल में कितने क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं?
करनाल के कलामपुरा गांव का ये स्कूल जहां पर 10वीं क्लास तक के जो बच्चे थे उनको बुलाया गया था। 6ठी क्लास के बच्चे भी थे, 7वीं क्लास के भी थे, 8वीं क्लास के भी थे। हालांकि एक क्लास में ही उन बच्चों को बिठाकर जो है पढ़ाया जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन कम से कम 15 बच्चे भी अगर एक साथ एक बेंचों में बिठाए गए थे, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से गलत है। बच्चों को स्कूल में बुलाया जाना ही गलत है। और इस तरह से खुद उनकी जो स्कूल की अन्य टीचर्स हैं वो मानती हुई नजर आ रही थी कि जो महिला टीचर है, जो प्रिंसिपल है, इनकी तरफ से रोजाना इसी तरह से बच्चों को बुलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो सरासर कमल, गलत ऐसी मनमर्जी इन बच्चों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जहां एक तरफ हमारे देश में, हरियाणा में, करनाल में कोरोना के केसेस की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर खुद टीचर जो है बगैर मास्क के स्कूलों में बच्चों को बुलाएंगी, कमल, और ना ही बातचीत उनको करिए। मास्क के प्रति बिल्कुल, जागरूक बेसिक किया जाएगा, शिक्षा उनको अधिकारी, पढ़ाया वहां के जाएगा, आला तो ये अधिकारी, कहीं ना वहां के कहीं गलत है। डीएम, मजिस्ट्रेट जितने भी हों, सबसे बात करिए और यही सवाल पूछिए कि इन बच्चों को खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। कमल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो करनाल का ये सरकारी स्कूल, तो चलिए बुलेटिन में